अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान में अगर हम किसी भी खेल की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेल इस वक्त कोई शुबा नहीं है कहने में कि क्रिकेट इतनी पॉपुलर गेम है कि सारे लोग क्रिकेट खेलना चाहते भी हैं और क्रिकेट की तरफ जाना भी चाहते हैं। लेकिन हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको टेलीविज़न पर इस पर ज़्यादा बात होती दिखाई देती है, प्रोग्राम्स होते, मैचेस होते दिखाई। हालांकि अगर हम दूसरी फील्ड्स की बात करें जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में हमारे पास टैलेंट मौजूद है, एथलीट्स मौजूद हैं और प्लेयर्स मौजूद हैं जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जब ओलंपिक्स आती है, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं, सैफ गेम्स आते हैं, कोई भी गेम जहाँ पर तमाम एथलीट्स को मौका मिलता है अपना टैलेंट शोकेस करने का, तो वहाँ पर भरमार होती है पाकिस्तान में टैलेंट की भी और प्लेयर्स की भी। आज जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, बड़ी खुसूसी मुलाकात होगी। खेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये दुनिया में, मिक्स्ड मार्शल आर्ट कहा जाता है इस खेल को, और इसके काफ़ी सारे डिफरेंट जो हैं मुख्तलिफ, जिसको हम कह लें स्पीशीज़ हैं या मुख्तलिफ अक़साम के मार्शल आर्ट्स खेली जाती है दुनिया में। अच्छा, उन सब पर भी बात करेंगे कि जो डिफरेंट इसकी काइंड्स हैं मार्शल आर्ट्स की, इसमें क्या फ़र्क होता है एक से दूसरे की तरफ जाने में, जैसे वुशु है, दीगर हैं। तो हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में एमएमए का फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान में एमएमए के खिलाड़ियों के लिए गवर्नमेंट की सतह पर क्या पजीराई है, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स में एमएमए का क्या किरदार है और एमएमए को कितनी जगह मिलती है। नेशनल गेम्स हुई, उसमें हमने देखा, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किया, आज भी थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल गेम क्या है, पाकिस्तान के अंदर कोचिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, दुनिया भर में जहाँ एमएमए के खेल से खिलाड़ी मुंसलिक हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। और जिस तरह भी रिसेंटली हमने देखा कि एमएमए की एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, पाकिस्तानी प्लेयर ने उसमें बड़े शानदार मुजाहरा किया खेल का और 2 मेडल्स लिए हमारे खिलाड़ियों ने, उस पर एक शाहजेब भी थे। तो अब एमएमए लगता यूँ है कि पाकिस्तान में फ्लरिश कर रही है, लेकिन क्या इसकी कोई मुनज़्ज़म तंजीम मौजूद है, क्या इसकी फेडरेशन मौजूद है, क्या एमएमए के हवाले से पाकिस्तान में अवेयरनेस मौजूद है, क्योंकि अवेयरनेस होना बड़ा मामला है। फिर गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, हुकूमती सतह पर किस हद तक एमएमए को बतौर खेल गर्दाना जाता है, जांचा जाता है। चूँकि मैं उलूमी करीम का, अनीता का कई दफ़ा हम इंटरव्यूज़ भी कर चुके, फिर उससे बड़े बड़े प्लेयर्स, और उलूमी ख़ुद बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो भी ये कहते हैं कि अभी तक हुकूमती सतह पर शायद उस तरह से अवेयरनेस नहीं है गवर्नमेंट को। तो इस पर कितना काम हुआ है, इन सारी चीज़ों पर पाकिस्तान क्रिकेट पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। आज का पहला दिन था टेस्ट मैच का, ज़्यादातर तो बारिश की नज़र रहा, लेकिन जितना मैच खेला गया उसमें ऑस्ट्रेलिया की ग्रिप मजबूत और पाकिस्तानी बॉलर्स की ग्रिप कमज़ोर दिखाई दी। चलें जी, बहुत सारी गेम्स और आज एमएमए पर बात। स्पेशली आज हमें ज्वाइन किया है एमएमए के चैम्पियंस ने। मुदस्सिर बशीर एमएमए खेलते भी हैं, चैम्पियन भी हैं, कोचिंग करते हैं, ख़ुद भी यंग हैं, लेकिन अपनी लॉट एक साथ लेके चल रहे हैं। और मुदस्सिर की वजह से हमें माहम बेग और बुशरा खटाना जैसे एमएमए चैम्पियंस दिखाई देते हैं सर्किट में। बुशरा से पहले भी आपकी मुलाकात इसी शो में हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत स्पीडी गेम खेलती हैं, बहुत शानदार एमएमए खिलाड़ी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, माहम बेग से भी करवाते हैं। मुदस्सिर मौजूद हैं और हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद वफा अब्बास से भी स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। तो बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हज़रात का। वफा भाई, इससे पहले कि इनसे बात शुरू करूँ भाई लोगों से, ये बताएं एमएमए के हवाले से हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस की कमी, ये बात फैक्ट है, को माने ना, अवेयरनेस की कमी है। मतलब एमएमए क्या, दीगर जो गेम्स हैं, हॉकी, स्क्वॉश को छोड़कर लोग हालांकि बहुत खेलते हैं, ग्राउंड लेवल पे लोगों को बहुत इसकी अवेयरनेस है, लेकिन हमारा भी शायद बाकी मीडिया का भी कसूर होगा कि मीडिया की सतह पर इसकी अवेयरनेस बड़ी कम है। देखें तो ज़्यादा नाम जो सुना जाता था जनरली जूडो कराटे है। हाँ, जूडो कराटे है जी, फिर उसके बाद ताइक्वांडो आया, फिर उसमें वुशु और बहुत सी चीज़ें ऐड होती गई। एमएमए का अगर हम मुकाबला करते हैं उसकी पाकिस्तान में किस तरह है और पूरी वर्ल्ड में किस तरह है, देयर इज़ हेल ऑफ डिफरेंस। पहला कॉन्सेप्ट जब एमएमए कोई नया बंदा देखता है जो स्पोर्ट्समैन नहीं है, वो पेरेंट्स हैं या वो एक आम व्यूअर है, वो समझता है ये कोई बहुत खूनख्वार किस्म की गेम है, इसमें जबड़ा टूट जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इसमें आग फूटेगी। मैं कहता हूँ कि पहले भी आपसे बात की थी कि कार्ड्स खेलने के अलावा शायद ही कोई ऐसी गेम है या कैरम खेलने के अलावा जिसमें इंजरी ना हो। सही बात है। इंजरी तो हर गेम में है ही है और हर गेम का एक तरीका कार होता है। उसके बाद जैसे टाइम गुजरा, वक्त डेवलप हुआ और उसमें जितने भी मार्शल आर्ट्स के वो
जिस तरह आपने कहा ब्रांचेस थी वो एमएमए में इकट्ठी कर दी गई। हाँ। और एक प्लेयर जो जुडो कराटे खेलता था, एक प्लेयर ताइक्वांडो खेलता था, एक वुशु करता था, कोई ताई ची करता था, वो सारे इकट्ठे हो गए और वो इस शेडो के नीचे, इस अम्ब्रेला के नीचे आ गए। गुड। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान में। मैं मुदस्सिर भाई को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इस एज में, मतलब ही इज़ सो यंगर देन मी, इस एज में वो इन्होंने एक ऐसी नर्सरी तैयार कर ली है जिसमें मैं फर्स्ट टाइम जब गया तो मैं हैरान रह गया कि एक छोटी सी बच्ची से लेके मेरी एज के बंदे भी वहाँ पे थे, एंड दे आर बीइंग ट्रेंड। और ख़ास तौर पे जब मैंने उनका वो जिम्नास्टिक देखी, और अब ये चीज़ें हमने स्टार्ट की हैं। चलें, एक मुदस्सिर साहब कर रहे हैं, कोई और होंगे, कोई लाहौर में होगा, कोई पेशावर में होगा। जब हम दूसरे कंट्रीज़ में देखते हैं तो जब वो देखते हैं कि एक खेल पनपने लगा है तो वो उसको उसी वक्त इस तरह हैंडल करते हैं कि हमने यहाँ से चैंपियंस निकालने हैं। उनका ये नहीं होता कि हमने एकेडमी भर लेनी है, हमने एक इवेंट में चले जाना है। वो देखते हैं कि ये गेम अब वर्ल्ड में रिकग्नाइज हो गया है, हमने इसको ऑन करना है और हमने अपना चैंपियन निकालना है। अच्छा, खैर ये क्रेडिट भी इनको जाता है कि इनकी एकेडमी से, इनके ट्रेनिंग के बाद बहुत से चैंपियंस माशाल्लाह, जिस तरह अभी 2 हमारी छोटी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, माशाल्लाह, दे आर अमेजिंग। इसी तरह इनके और प्लेयर्स मेल में अभी देखें, जो लास्ट इवेंट हुआ ये डिटेल में बताएंगे कि 2nd पोजीशन लेके आए हैं। तो अभी टाइम है, अभी हम इन लोगों को सपोर्ट करें। आप जिस तरह आपने मीडिया की बात की, आपका भी फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर इसी नर्सरी को हम इस तरह स्ट्रॉन्ग कर लें, अगर ये आज नेशनल चैम्पियन बन के आ रहे हैं, कल ये रीजनल भी बन सकते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। अच्छा, वैसे बड़ा ज़बरदस्त आपने ना डिटेल ताई ची और ये सारी चीज़ें बता के ज़रा अच्छा किया ताकि सुनने वालों को भी पता चले। मुदस्सिर, पहले आपसे, फिर हम बुशरा से भी इस पे बात करेंगे। एक तो इसी की अवेयरनेस के हवाले से मुदस्सिर, आपकी तो एकेडमी भरी हुई है, मैं उलूमी करीम की इससे बात करता हूँ कि इंटरनेशनली पॉपुलैरिटी भी मिल गई, अनीता को भी मिल गई, उलूमी को भी मिल गई। अब हमारी बुशरा माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि बड़ा नाम बना रही है, बॉक्सिंग अलग कर रही है बुशरा और किक बॉक्सिंग अलग कर रही है, मिक्स मार्शल आर्ट्स, मतलब बहुत बड़ी बात है। ये किस तरह करा रहे हैं बच्चों से कि सारे किस्म के, और वुशु वगैरह सब कुछ जानते हैं आपके बच्चे? देखिए, जो स्टाइल है हमारा, जैसे वफा भाई ने बताया कि डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। जिस तरह के शुरू में लोग कहते हैं कि जूडो कराटे, अब अगर आज भी यही जो सिविल लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये कराटे है या ये जूडो है, बस ठीक है वो कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टाइल्स है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं। अब हमारा जो स्टाइल वो चाइनीज़ आर्ट है। अब इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 गेम्स इंक्लूड होते हैं। मतलब जो कंफू मार्शल आर्ट है, यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो पाकिस्तान में खेल पहुंचा वो चाइना से पहुंचा, इसलिए हमारा चाइनीज़ आर्ट है। चाइनीज़ आर्ट है। अब इसके अंदर बॉक्सिंग, चाइनीज़ बॉक्सिंग इसके अंदर है, चाइनीज़ किक बॉक्सिंग इसके अंदर है, चाइनीज़ पंक्रेशन उसको कहा जाता है, चाइनीज़ जोडो उसको कहा जाता है। ये सारा कुछ इसके, चाइनीज़ MMA ये इसके अंदर इंक्लूड है। मैं अक्सर जब भी मेरे पास कोई पेरेंट्स आते हैं या कोई एडमिशन के लिए या वैसे कोई बात करने के लिए आते हैं कि सर कोई आप आइडिया, तो मैं उनको कहते हैं कि हम प्लेयर को ऑलराउंडर बनाते हैं। अब ऑलराउंडर से मुराद ये है कि जैसे आपके सामने 2 बच्चे माशाल्लाह कि वो किक बॉक्सिंग में माशाल्लाह चैंपियन है, बॉक्सिंग में भी चैंपियन है। अभी बुशरा अख्तर जो है गोल्ड लिया था 34th नेशनल गेम में बुशरा ने माशाल्लाह। और उसके अलावा फिर अभी रिसेंटली हमारा बल्कि इवेंट अभी होने जा रहे MMA का, ये 3रा नेशनल MMA का लाहौर में होने जा रहे हैं। अब उसमें भी 2 बच्चे अभी सेलेक्ट, 4 बच्चा मेरा और है जो वो नेशनल इवेंट में सेलेक्ट है, अमेच्योर नेशनल में। ठीक है, तो कोशिश ये होती है कि हम प्लेयर को हर तरीके से तैयार करें, चाहे वो बॉक्सिंग के लिहाज से हो, किक बॉक्सिंग के लिहाज से हो, चाहे MMA के लिहाज से हो, चाहे पंक्रेशन ग्रैपलिंग के लिहाज से हो। ये सारा चीज़ बाकी हम उनको वो तैयार करते हैं। तो क्लब का तो ज़ाहिर है इसमें बहुत बड़ा किरदार ये होता है कि आपके पास ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, प्लेस आपके पास अच्छा होना चाहिए, आपका जो अरीना है वो आपके पास, मैट्स, मतलब कि सारा कुछ अगर आपके पास है तो आप एक प्लेयर को एक अच्छे एथलीट्स आप बना सकते हैं। ये हमारा प्लानिंग है पूरी। ज़बरदस्त। अच्छा बुशरा, आपकी बेसिक्स MMA है, MMA से आप माशाल्लाह अपना नाम भी बना रही हैं, लेकिन ये कैसा कमाल है कि हमने देखा कि आपको बॉक्सिंग में मौका मिला तो आप उसमें भी नेशनल में गोल्ड ले आई, तो MMA बेसिक के साथ आपने बॉक्सिंग भी कर ली, किक बॉक्सिंग भी कर ली, ये क्या मामला है भाई और कैसे माशाल्लाह से हो रहा है ये? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जैसे आप किक बॉक्सिंग जो करें तो उसके लिए फिर हमें मतलब इजी हो जाता है क्योंकि उसमें ग्रैपलिंग एक ऐड हो जाती है, बाकी फ्री स्टाइल है उसमें। तो जब आप बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग आप लोग वो चीज़ आप कर लेते हो तो फिर आपके लिए MMA जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। बट MMA जो है वो फ्री स्टाइल है, उसमें आप लोग ग्रैपलिंग कर सकते हैं, कोई टफ है मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि मेरा इसमें अभी
गेम में मैं अभी मतलब इंटर हुई हूँ। और जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था एमएमए का, जो मेरा आरजू अहमदी के साथ हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और ये सब जो है आप कह रहे हैं कि जैसे आप किक बॉक्सिंग भी कर लेते हो, बॉक्सिंग भी कर लेते हो, एमएमए आप मतलब ये सब इसका क्या है सर? इसके पीछे जो सारा जो मेरे कोच, सारा जो क्रेडिट है वो मेरे कोच को जाते हैं। जिस तरह वो हमें ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरह हमें गाइड करते हैं, गाइडलाइन जो भी जैसे एमएमए का कोई इवेंट आता है उस दौरान मतलब एमएमए की प्रैक्टिस देते हैं। और जैसे किक बॉक्सिंग का इवेंट हो तो फिर किक बॉक्सिंग की जो प्रैक्टिस सर इस पे सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, वो हमारे जो क्रेडिट है वो हमारे कोच पे। लेकिन बुशरा एक चीज़ बताएं, इतनी जल्दी अपने आप को एक डिफरेंट स्पोर्ट्स में ढाल लेना, जैसे आप एमएमए कर रही थी, नेशनल में आपको मौका मिला, बॉक्सिंग की ज़रूरत थी, आपने बॉक्सिंग में भी जाके माशाल्लाह से गोल्ड उठाया, तो ये कैसे इतनी जल्दी? सर बॉक्सिंग का ये था कि मैं खुद पीएफ की तरफ से पार्टिसिपेट भी करें, उसके लिए बकायदा फायरिंग वगैरह होती है। और उसमें ये कि जस्ट बॉक्सिंग हो रही होती है, उसमें फुटवर्क पे ज्यादा फोकस होता है, बॉक्सिंग होती है मतलब उसमें किस तरह मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा फोकस करना पड़ता है। और सर ये सब जो है मतलब मेरे टीचर और मेरा अपना और मेरे पेरेंट्स का इसके पीछे हाथ है। और मेरा अपना खुद ये माइंड है कि मैं मतलब एक चीज अगर मैं इस चीज को करी, उस पर सबसे पहले प्लेयर का और इंसान का उस पर माइंड सेट आपका डिपेंड। अच्छा, ये जो मुदस्सिर कह रही हैं बुशरा के माइंडसेट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और फिर आप ये देखिए, अगर मैम बुशरा फिर माहम से भी ज़रा हम बात करेंगे, अभी आपसे एक सवाल हो गया, फिर अब ज़रा माहम की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले ज़रा मुदस्सिर और फिर मैं माहम से और वफा भाई से भी बात। ये जो इतनी तेज़ी से ये प्लेयर के अंदर भी ये होनी चाहिए कैपेसिटी कि वो अपने आप को ढाल ले, चेंज कर दे, क्योंकि देखिए बिल्कुल डिफरेंट फील्ड हो गई ना, एक तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स है, एक तरफ एमएमए है, ये बड़ी डिफरेंट फील्ड हो गई। देखिए सर, जैसे मैंने पहले बताया ना कि हम प्लेयर को ऑलराउंडर बनाते हैं, उनका माइंड सबसे पहले उनका माइंड सेट करते हैं कि बेटा जब आप एक दफ़ा ग्राउंड में उतर गई, आपने ये ज्वाइन कर लिए, तो फिर आपको हर तरह से आपको फिर पता होना चाहिए कि कल को एकदम बॉक्सिंग का इवेंट अनाउंस हो गया तो भाई हम ये ना कहें कि भाई वो तो बॉक्सिंग है, उनको स्टाइल अलग है, हम नहीं खेल सकते, या वो तो किक बॉक्सिंग है, वो स्टाइल अलग है, हम नहीं खेल सकते, या एमएमए है, वो स्टाइल अलग है, हम नहीं कर सकते। नो, जब इवेंट आते हैं, अब जैसे मैंने बताया पहले कि नेशनल अभी इवेंट आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें तकरीबन 15 डेज़ पहले हमें बताया गया कि इस तरीके से कि इवेंट आ रहे हैं, तो आप ट्रायल्स दें, बच्चों का ट्रायल्स दिलवाएं। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला भी है कि मुदस्सिर आप ज़ाहिर है आप बॉक्सिंग करते हैं या फिर आप वुशू करते हैं, तो आप ऐसा करें कि आप बच्चों को इसमें डाल लें। तो मैंने फिर ट्रायल में बच्चों को डाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रायल विन भी कर लिया बच्चों ने। अब ये है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 15 डेज़ों के इनके कैंप चल रहे हैं, ठीक है। जो भी गेम हो में आप क्या क्या करते हैं मुदस्सिर? सर, कैंप में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं? सर कैंप में ये होता है कि अगर आप जिस तरह एमएमए का नेशनल है, ठीक है, एमएमए का मतलब इवेंट आ रहा है, तो इसमें हम ये करते हैं कि ग्रैपलिंग पे ज़्यादा फोकस होती है। किक्स पंच तो वो ऑलरेडी ये लोग कर रहे हैं, पर उसमें फिर फोकस ये होता है कि अब देखिए डिफरेंट ये है कि एक बॉक्सर के लिए मुश्किल ये पड़ जाता है कि जिस टाइम वो बॉक्सिंग के इवेंट फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग के इवेंट कर रहा हो और अगर उसका अगर माइंड पहले से सेट हो कि भाई मैंने ग्रैप करना है, तो बॉक्सिंग में वो फाउल हो जाता है। तो इसलिए फिर हम कोशिश ये करते हैं कि उसमें जो कैंप होते हैं, कैंप में तकरीबन 15 डे या 20 डेज पहले से हम ग्रैपलिंग पे ज़्यादा वो कर देते हैं, फोकस करना शुरू कर देते हैं, ग्राउंड गेम पे ज़्यादा फोकस करते हैं हम, और स्ट्राइक पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं, ताकि बच्चे को पहले से तैयारी हो इस चीज़ का कि कल को जब मैं इस इवेंट में उतरूँगी तो मैंने जस्ट पंचेज़ नहीं करने, बल्कि मैंने ग्रैपलिंग भी करने, मैंने किक्स भी करने। इसी तरीके से फिर बॉक्सिंग का अगर इवेंट हो तो वो फिर 15-20 दिन 25 दिन जो है जस्ट बॉक्सिंग, मतलब हर चीज़ को जिस तरीके से मिसाल की तरह हमने एक डाइट देनी है कि भाई आपने जस्ट यही चाय पीनी है तो ये चाय पीनी है, ठीक है। तो वो फिर माइंड खुद बन जाता है कि भाई मैंने दिन में कोई और चीज़ नहीं करना। एक दिन 2 दिन 3 दिन गलती करेंगे, चाय के साथ कुछ और चीज़ वो मेंशन कर लें मिसाल के तौर पे, तीसरे दिन बाद उसका माइंड सेट हो जाएगा, नहीं भाई मैंने यही काम करना है, तो वो फिर खुद बहुत उनका माइंड सेट हो जाता है और वो आगे जाकर ग्राउंड में फिर ये तो बड़ी साइंस है वैसे मुदस्सिर, और इस पे पूरा काम वर्कआउट बिल्कुल होता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं इस पे जरा ट्रेनिंग कोचिंग खुद कैसे सीखा इस पर भी बात करेंगे। वफा भाई, हमारे यहाँ सेल्फ लर्निंग का सिलसिला बहुत ज़्यादा है हर खेल में। अगर आप देखिए, मुदस्सिर की अगर मिसाल लूँ या माम की लूँ या मैं बुशरा की लूँ, हमारे बच्चे भी खुद से अपने आप को ढालते हैं, इनके कोचेज़ ने खुद मेहनत की होती है, खुद खेल रहा है मुदस्सिर और साथ ही सीख रहा है, मतलब खेल के भी सीख रहा है, फिर कोचिंग स्टैंडर्ड्स भी अपने बेहतर कर रहे हैं। जैसे अभी मुदस्सिर ने बताया कि ये एक साइंस है, किस तरह से ढालना होता है। हमारे यहाँ सेल्फ लर्निंग तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ना वफा भाई एक जिसे हम कहते हैं ना, एक प्रॉपर कोई पजीराई होना किसी चीज़ की, उस पर फोकस करके कोई काम करना, ये बड़ा कम मिलता है। अरसलान भाई,
मुदस्सिर भाई के साथ थोड़ा साथ बैठे हैं माजरत के साथ अगर ये इख्तलाफ करें बाद में। पहले एक छोटी सी बात बता दूं, इनकी बात से मुझे याद आ गया कि आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन माई जूनियर स्कूल, और मुझे मैथ्स और फिज़िक्स से बहुत चिढ़ होती थी, और दोनों की क्लासेस पहले मैथ की होती थी फिर फिज़िक्स की होती थी। तो मैं कहता था कि जब मैं मैथ का चैप्टर याद करके आता हूँ और जब मैं फिज़िक्स में बैठता हूँ मैं पहले वाला भूल जाता हूँ, और जब मैं मैथ में आता हूँ मैं फिज़िक्स वाला भूल जाता हूँ। सो आई अप्रिशिएट कि ये प्लेयर को इस तरह तैयार करते हैं कि वो उन सब चीज़ों को मिक्स नहीं करता। उसको पता होता है कि अब मैंने ये एक्सरसाइज करनी है, अब मुझे ये ट्रेनिंग करनी है, और मुझे इस हिसाब से, इट्स अ बिग थिंग एज यू सेड, मतलब इट्स नॉट ईजी थिंग। अच्छा, दूसरी बात आपने की सेल्फ ट्रेनिंग वाली, उसमें भी मैं एक छोटा सा वाकया ऐड कर देता हूँ। कुछ साल दो पहले हम आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी जब चल रही थी, एक्टिव थी, तो वहाँ पे एक टीम के लिए सिलेक्शन हो रही थी, तो मैं भी वहाँ पे था। तो कुछ छोटे बच्चे आए हुए थे, नौजवान, कुछ प्लेयर्स जिनको हम जानते हैं, उनके भी मैचेस हुए, कुछ स्पैरिंग हुई। अच्छा, कुछ बच्चे आए और वो नोबडी नोज़ के वो कहाँ से आए हैं, तो दे सेड के हम टीम में शामिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपका कोच कौन है, तो उन्होंने कुछ इंग्लिश 2-3 नाम लिए। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड कि इस्लामाबाद में या ये लाहौर से आए हैं या कराची से आए हैं। तो मैंने जस्ट उनसे वैसे ही पूछ लिया कि बेटा तो फिर आप ट्रेनिंग कहाँ करते हैं? उन्होंने कहा जी घर पे करते हैं। मैं कहा यार हाउ पॉसिबल, तो ट्रेनर कहाँ पे है? कहते वो तो हम यूट्यूब से देख रहे हैं। तो अब ये एक छोटी सी बात मैंने इसलिए ऐड की, जिस तरह आपने सेल्फ ट्रेनिंग का कहा कि जैसे जैसे हमारे मीडियम एडवांस हो रहे हैं, आप यू गो टू योर मोबाइल एंड यू एक्सेस इजी हो रहा है ना। आपको किचन में कोई चाइनीज डिश बनानी है या आपने एमएमए की कोई टेक्निक सीखनी है, आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो अब ये समझा जाता है कि यार एक बच्चा वो देखता है कि मेरे पास करीब कोई एकेडमी नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे रात को 1 बजे टाइम मिला है तो मैं देखूं इस पे ये क्या कर रहा है, एंड ही प्रैक्टिस लाइक दैट, बट इट्स नॉट अ ट्रेनिंग। जब तक आपके पास कोच आपके सर पे एक मौजूद नहीं है साए की तरह, मेरा ख्याल है अगर आप 10 दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं तो 9 दफ़ा गलती भी कर सकते हैं। सही बात है। और जो आपकी 10वीं वो अटैम्प्ट राइट जाती है वो आपके कोच की वजह से जाती है, क्योंकि आपकी कोचिंग है। अच्छा, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में यहाँ पे कोचेज़ के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। मैं मुदस्सिर भाई से पूछूंगा, मुझे नहीं पता कि एमएमए के लिए कभी कोई ऐसी अटैम्प्ट की गई है कि उसके कोचेज़ को भी ट्रेन किया जाए, और जिस तरह मतलब स्पोर्ट्स। इस पे आता हूँ मैं वफा भाई, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इसी पे ना आज आप इस पे हम डिस्कस करते हैं, ये सवाल बड़ा वैलिड है आपका। एग्जैक्टली, क्योंकि हम कहते हैं स्पोर्ट्स साइंसेज, हाँ मतलब ये एक साइंस है, स्पोर्ट्स तो है ही है, बट द एजुकेशन ऑफ स्पोर्ट्स, एजुकेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइंस है, मतलब वो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप नॉर्मल लें। माहम, तो ये अगर मैं जरा माहम, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही हो, माहम ये बताएं, ये एक बड़ी रफ एंड टफ गेम है, इसमें चोट लगती है, इसमें ओपोनेंट के साथ आपको फाइट करना पड़ती है, कैसे ख्याल आया आपको कि सारी अच्छी अच्छी और मज़ेदार सी गेम्स छोड़कर ये मुश्किल गेम चुने? जाहिर है मार्शल आर्ट्स काफी टफ गेम है, मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फाइट वगैरह में, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर जब मैं रावलपिंडी आई तो मैंने सेल्फ क्लब ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने जस्ट फिटनेस के लिए ज्वाइन किया था। लेकिन कुछ टाइम की ट्रेनिंग के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, मेरे कोच ने भी ये डिसीजन लिया कि हाँ ये कर सकती है, ये फाइट्स कर सकती है, फाइट्स में आगे जा सकती है। तो इस वजह से फिर मैं इसी फील्ड में आ गई, बॉक्सिंग के बारे में मैं ये कंटिन्यू करती रही। अच्छा, एक माहम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब जहां पर आप खड़ी हैं माशाल्लाह नेशनल चैंपियन के तौर पे, कितनी मेहनत होती है कोच की इसमें यहाँ तक पहुंचाने में? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आज अगर मैं चैंपियन हूँ तो अपने कोच की वजह से, ज़ाहिर है, और किसी लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें तो हर फील्ड में मेहनत चाहिए होता है, मतलब हमें कुछ हासिल करने के लिए, किसी लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो तकरीबन डेली बेस पे हम 4 से 5 घंटे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब जाके हम इस लेवल पे प्रिपेयर होते हैं कि हम रिंग में पार्टिसिपेट करें और हम ओपोनेंट के साथ फाइट कर सकें। मतलब से 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग, वाह। मैं ज़रा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, वह इस पर भी बात करते हैं। ये एक स्टैमिना वाली गेम है,
जितनी ये गेम आपको टफ लगती है, रफ लगती है, उसके साथ साथ इसका स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है। 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस का मतलब है कि रिंग में आपके मैचेस कभी लंबे भी हो जाते हैं और फिर आपको छोटे से रिंग में ज़्यादा भागना पड़ता है, उसमें बहुत एनर्जी सर्व होती है। इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा, बात कर रहे थे हम 5 या 6 घंटे की प्रैक्टिस की, तो कोई एक बड़ा मज़े का वाक़या भी शेयर करने लगे मुदस्सिर हमारे साथ। फिर ज़रा वफ़ा भाई, 5-6 घंटे प्रैक्टिस, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियस लेते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। और 5-6 घंटे रिंग में इस तरह की हार्ड और टफ प्रैक्टिस करना, इसमें नो डाउट कि बहुत जान लगती है। अच्छा, ज़रा प्रैक्टिस के हवाले से कि 5-6 घंटे तो बहुत ज़्यादा नहीं है? देखिए सर, शॉर्टली तो ये है कि जब हम नेशनल के लिए जाते हैं या कोई कोई भी इवेंट हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑलमोस्ट नेशनल में जो अमेच्योर नेशनल होता है उसमें 9 मिनट के फाइट होते हैं। मतलब 3 मिनट का फाइट होता है, उसके बाद फिर 30 सेकंड या 1 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है, मुख्तलिफ डिफरेंट इवेंट्स में, मतलब बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जो हर फेडरेशन के अपना रूल्स होते हैं। अब ये जो 9 मिनट के जो राउंड्स है, मतलब 9 मिनट की जो फाइट है टोटल, अब इसके लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक प्रॉपर दिन रात, ये जिस तरीके से 5 से 6 घंटे की बात है ना, मतलब कि सुबह 3 घंटे ट्रेनिंग हो गए, शाम को 3 घंटे ट्रेनिंग हो गए, उन सब का निचोड़ निकाल कर 9 मिनट का फाइट बनता है। ओए होए होए, बड़ी मुश्किल भाई। मतलब इतना आपका स्टेमिना होना चाहिए, तब जाकर आप रिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे तो देखने में बड़ा आता है कि कोई भी आता है कि सर आप 3 घंटे ट्रेनिंग अब कैसे मैं करूँगा, ये तो मैं मतलब इम्पॉसिबल। पर जिससे वो रिंग में जाते हैं ना, उनको वहाँ पर वो 3 मिनट जो 3 घंटे के बराबर लगने शुरू हो जाते हैं कि भाई अब 3 मिनट ख़त्म कैसे होंगे। यहाँ तो हम बैठे हुए हैं ना, तो घंटा भी गुजर जाता है, कोई मसला नहीं है। पर जिस टाइम प्लेयर रिंग में उतरता है, तो जब उनका टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो वो 3 मिनट ऐसा लगता है कि पता नहीं ये 3 मिनट अभी ख़त्म कब होंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि कम से कम 4 से 5 घंटे जो है मुसलसल ट्रेनिंग होती है। उसमें बॉडी स्ट्रेचिंग्स है, उसके अंदर बाकायदा मैट फिजिकल है, उसके अंदर फिर ग्राउंड गेम है, फिर उसके अंदर स्पायरिंग है और पंक्रेशन वगैरह, ये सारा कुछ फिर हम करके। अच्छा, स्पायरिंग पे आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, बल्कि बुशरा से भी पहले जरा एक वाकया आप शेयर कर दी, वो कोई बड़ा मजे का वाकया है, नेशनल्स के लिए कुछ होने जा रहा था तो। जी, वो जैसे कि पहले सीजन में मैंने एक जिक्र किया था कि जब बुशरा के फाइट होने जा रहा था, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कहते हैं नेशनल में, उसमें MMA में, तो वो भी बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे हमें पता चला कि भाई कल हमें बता दिया गया कि यार कल अगर इस तरीके से एक नेशनल फाइट, इंटरनेशनल फाइट है, तो अगर आप अपने बच्चे को खिलाना चाहें, तो मैंने कहा वेलकम, कोई मसला नहीं है, हम एक्सपीरियंस के लिए खिला देंगे, हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, कोई मसला नहीं है। तो मुझे बताया गया कि भाई ये 51 में फ़ाइट करेगी। उस टाइम इनका वेट 55 था तकरीबन ऑलमोस्ट। मैंने कहा ये तो बड़ा मतलब एक चैलेंज था मेरे लिए। शाम के टाइम उन्होंने बताया, मैंने उसी टाइम इनको बोला, मैंने कहा बेटा आपने अभी ऐसा करने के, अभी जाकर ना बस पानी शानी पी लेना, एक खजूर खा लेना और बस सो जाना, आपने कोई इसके अलावा कोई और चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। सुबह भी आपने नहार पेट मेरे पास आने और साथ कावा लेकर आने, जिसमें मतलब नॉर्मल अदरक और अजवाइन कावा मतलब कि करके लेकर आना है। कह रहे ठीक है। सुबह जब ये आई तो खैर उनका ट्रेनिंग वगैरह करा के तकरीबन 2 घंटे ट्रेनिंग करा के, तो उनका वेट मैंने तकरीबन 4.5 kg मैंने नीचे कर लिया। और इवेंट के डिपार्टमेंट के लोग मुझे ये कह रहे थे, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट के, भाई ये फाइट क्या करेगी जब आपने इसका वेट अभी 3.5-4 kg कम कर लिए। मैंने कहा नहीं खेलेगी, क्योंकि देखिए फाइट से उससे आपके ट्रेनिंग से ये होता है कि आपका स्टेमिना जो है इंक्रीज होता है। आपके बॉडी जो है ना हीटअप होते हैं, आप रनिंग में होते हैं उस टाइम। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर रिंग में उतरी और जिस तरीके से उन्होंने अगले प्लेयर को जो है ना वो शिकस्त देकर हराया, और मतलब वो सारा कुछ। अब भी जो उनके ये कल का वाक़या है, मैंने बच्चों से बोला, मैंने कि 20 दिन पहले, मतलब कि 20 से 25 दिन पहले मैं टारगेट देता हूँ कि आप लोगों ने अपना वेट जो है वो इस वेट पे लेकर आना है, और इस वेट में आप लोगों ने, क्योंकि अप डाउन वेट में हम क्या सही वो कैटेगरीज होती है वेट की। तो मेरे ख्याल में बुशरा का जो वेट था वो 54 पॉइंट इस तरह कुछ था, और माहम का 2 kg ऊपर था, मतलब 57 था, इन्होंने 54.5 में खेलना है। तो अब कल ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं ट्रेनिंग करा रहा था बाहर ग्राउंड में, तो मुझे 2-3 मेरा दोस्त आए थे, मुझे कहते कि यार ये तो भाई इस तरह कर रही है, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हो तब जाके चैंपियन बन रहे। तो मुझे बुशरा ने आवाज़ दे कि सर मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मुझे वोमिटिंग फील हो रहा है। तो मैंने हंसते हुए बोला, मैंने कहा यही वोमिटिंग करोगे तब आज जाके आपका वेट कम होगा। मैंने उनको यूँ कहा। आप उस दौरान हम क्या करते कि इनको लेमन देते जस्ट, अगर आपका स्टेमिना BP लो हो रहा है, सही ठीक है, तो लेमन हल्का सा कट लगा के, ठीक है, उसको फिर ग्राउंड टाइम जिस टाइम ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अब ट्रेनिंग में कई सारे पार्ट्स है जिसमें साइड रोलिंग है, स्ट्रेट रोलिंग है, उसमें कमांडो जंपिंग है, उसके अंदर फ्रॉग जंपिंग है, उसमें रनिंग है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर। उस दौरान जैसे जैसे आपका स्टेमिना अगर वीक हो रहा हो, या फिर आपको लग रहा हो कि मतलब मुझे वोमिटिंग फील हो रही है, या BP आपका लो हो रहा हो, तो फिर आप लेमन जो हल्का सा मुँह में निचोड़ते हैं,
साथ साथ वाह। आपका आपको एनर्जी मिलता है बड़ी उससे, मुश्किल और टेक्निक से बहुत भाई। ज़्यादा। और उसके साथ ये है कि लेमन के साथ जैसे आपका बीपी अगर डाउन हो रहा है और आप लेमन करते हो तो एकदम आपको एनर्जी मिल जाती एनर्जी मिलती है, आपका ठीक। बॉडी बूस्ट होता है और आप दोबारा से तैयार हो, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ इन्होंने की है। और जब शाम को मैंने 6 बजे इनका वेट चेक किया तो मेरे पास मोबाइल में है, इनको मैं मोबाइल दे रहा तो क्या आप अपना वेट करके तो मुझे उसका तस्वीर दे दें ताकि मुझे पता चले। सही। तो बुशरा का 5 पॉइंट कम है अपने वेट से भी। अच्छा 51 में उन्होंने खेलना है और 51.5 में खेलना है। और अभी इनके जो वेट है वो 51 पूरा 51 है और माहम का भी इस तरह 5 पॉइंट जो है वो कम है। तो जबरदस्त। मैंने रात को फिर उनको बोला, मैंने कहा बेटा अब देखिए हमारे पास एक ही दिन है, सिर्फ आज के दिन है, कल हमने इंशाल्लाह निकल जाना है इवेंट के लिए। अब आज भी यहाँ से हम जाएंगे तो ज़्यादा ट्रेनिंग इन्होंने करने, शॉर्ट ट्रेनिंग करना, लाइट ट्रेनिंग करना ताकि बॉडी ज़्यादा वो भी ना हो। अब कल ये इसी वेट में फिर खेलेंगे। फिर अमेच्योर में होता ये है कि हर फाइट के लिए आपको वेट देना पड़ता है। अच्छा सबसे बड़ा जो मतलब कि टारगेट आपके पास होता है वो ये होता है कि आप ये बड़ी टेक्निकल प्रोफेशनल में हर फाइट के लिए हर वेट फाइट के लिए, अब प्रोफेशनल में ये है कि आपका एक दफ़ा वेट हो गया, आपका डन हो गया, आपका फेसअप हो गया कि भाई आपका इस वेट में आपका फाइट डन है, आपने फाइट करना है। ठीक है, अब अमेच्योर में ये होता है कि आपने हर वेट के लिए सॉरी हर फाइट के लिए वेट लाजमी देना होता है। मॉर्निंग अच्छा में ये आपका वेट बताइए चेक होता है। मुदस्सिर, अगर ये एन मौके पर जब आप फाइट करने जा रहे हैं उससे पहले वेट होता है, अगर वेट बढ़ जाए तो क्या रूल्स अप्लाई होते हैं? वो फिर ये होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि वो फेडरेशन पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या छूट दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं आपको, आधा घंटा टाइम दे रहे हैं, 15 मिनट टाइम दे रहे हैं, 20 मिनट टाइम दे रहे हैं। अब उसमें भी एथलीट्स को देखा जाता है। अब अगर बात आती है बुशरा के ऊपर, अगर इनका वेट मतलब 5 पॉइंट भी अगर ऊपर हो गया तो पहले तो कोशिश ये होगी कि भाई इनको किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाए। अच्छा उसका वजह क्या है? डिस्क्वालीफाई भी हो जाता उसका है? वजह ये है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे चलो अरुमी करीम जो है उनकी जो सिस्टर है अनीता करीम। अनीता करीम, अब माशाल्लाह वो एक वर्ल्ड चैंपियन है। अब अगर उनका किसी भी ऐसे कंट्री के साथ या ऐसे प्लेयर के साथ फाइट आ जाए जो किसी डिपार्टमेंट से हो या मिसाल के तौर पर किसी ऐसे कंट्री से हो कि वो चाहते हो कि हमारे प्लेयर जीत जाए, और अनीता करीम के साथ यही हो जाए कि वो एंड टाइम पर उसका वेट 1 kg अच्छा ऊपर इसका हो। मैं एक वाकया सुनाता हूँ वफा भाई, आपको भी और बुशरा आपके लिए भी है। अनीता की फाइट थी थाई चैंपियन के साथ, तो कोई सुबह के टाइम यानी फाइट से 4 घंटे पहले उलूमी करीम उनके सारी ट्रेनिंग कराते हैं, तो उलूमी ने उनको उठा दिया, उठे और वेट करो। उन्होंने जब वेट किया तो उनका ऐसे को 0.5 ऊपर था और वो टेंशन में आ गई। उसने कहा टेंशन की बात नहीं, आ जाओ मेरे साथ। कहते हैं जी हम पूरा राउंड मार के आए, जब बॉडी उनकी बिल्कुल आप जिस तरह बता रहे हैं हीटअप हो जाती है, पंप हो जाती है, उसके बाद उनको कहवा पिलाया, फिर एक्सरसाइज, फिर कहवा, फिर एक्सरसाइज, कहते को 3-4 दफ़ा करो। तो एन मौके पर ना तो मुझे जो उनके प्रमोटर थे उसने कहा कि यार ये तो थक गई होंगी, ये क्या फाइट करेंगे। उसने कहा नहीं अब ये फाइट ठीक करेगी, इसको समझ आ गई है किससे क्या। फिर मैंने जब अनीता से पूछा उसने कहा ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये इतना आसान नहीं जितना कहने में आपको लगता है वेट कट करना। वहां वेट कट करना और वेट के मुताबिक फाइट करना, फिर एक वेट आपका हो गया, अगर फर्ज करें गेम से 2-3 दिन पहले आपने अपना वेट मेंटेन कर लिया, उसको 3-4 दिन मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है माहम, और सॉरी अपना बुशरा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। बुशरा कैसे मेंटेन करती हैं फिर 2-3 दिन अपना वेट कैसे मेंटेन करती हैं? सर जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि इस तरह हम लोग मतलब एक तो ट्रेनिंग भी होती है और उसके मुताबिक फिर हमारी रनिंग वगैरह सब कुछ होता है। अब वेट मेंटेन रखना, फिर अपनी डाइट को मेंटेन रखना, ये बहुत मतलब एक मुश्किल काम है। जैसे भी आपने अनीता कुमारी इसकी बात सुनाई कि ये एक मतलब बात कहने से मतलब सिर्फ कहना ही मतलब आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है हर एक इंसान के लिए। देखने में चीज़ आसान होती है और करने में बहुत मुश्किल होती है। तो सर जब मेरी फाइट होती है तो उसमें फिर सर हम लोगों को डाइट प्लान वगैरह सब कुछ बता देते हैं कि आप लोगों ने क्या खाना पीना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं। तो सर वो फिर डाइट प्लान पे हमारा ये चीज़ मैटर करती है कि हमने अपने आप को अपने वेट को कैसे मेंटेन रखना है। बुशरा आप तो पूरा साल माशाल्लाह खेलते हो, पूरा साल फाइट्स करते हो, तो अपनी डाइट प्लान ये कैसे मेंटेन करते हो? दिल नहीं करता पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें खाने का? सर वो जब एक तो होता है ना कि प्लेयर के माइंड में क्या होता है, तो जब फाइट्स करीब हो तो फिर उस चीज़ को फिर मैं उस चीज़ से थोड़ा अवॉइड कर लेती हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए एक तो यू नो कि फास्ट फूड प्लेयर के लिए कितना ज़्यादा मतलब नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा।
तो फिर मैं इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड कर लेती हूँ, बट कभी कभार इस चीज़ का दिल करना जी चाहता है कि बंदा ये चीज़ खाए, मतलब फिर कभी कभार उस चीज़ पे फिर जाते हैं हम लोग। वैसे बड़ी बात है जब वफा भाई। इवेंट्स वेट को मेंटेन रखना तो फिर उस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है हमें। लेकिन वफा भाई ये चीज़ें कुर्बानी होती है प्लेयर की, कोच की। पूरा साल फाइट से, पूरा साल वो खुद अपने आप को दूर रखना, ये खुद में एक बहुत बड़ी जंग है। और स्पोर्ट्समैन तभी कहते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन होना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, ये जो वफा भाई न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनिस्ट और इस तरह का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है ही नहीं, सिवाय क्रिकेट के सिरे से नहीं है। अब ये कोचेस खुद कर रहे हैं ये काम, तो फेडरेशंस का, स्पोर्ट्स बोर्ड का, ओलंपिक एसोसिएशन का, इनका होना चाहिए। मैं किसी भी स्पोर्ट्समैन से बात करता हूँ, किसी भी एथलीट से, उसको पता ही नहीं होता ये वेट कटिंग और ये चीज़ें, अपना वेट मेंटेनेंस, डाइट, ये कैसे प्लान करना है। अरसलान भाई, मैं आपके इस पॉइंट पे बात करूं उससे पहले मैं मुदस्सिर भाई से एक बात पूछूंगा। ये बाद में उसका आंसर चाहे हमें यहाँ पे दे दें, बाद में दे दें, कि अगर ये मिनटों और लाइक घंटों या दिनों में इतना वेट कम करते हैं, इट कुड बी अ गुड बिजनेस के जो लोग बेचारे वजन कम करने के लिए कैसी कैसी। लेकिन वफा भाई वो भी आगे से विलिंग होने चाहिए ना, इतना हाँ, मेहनत कौन मतलब करे। दे आर नॉट स्पोर्ट्समैन एक्चुअली। हाँ, कौन इतनी मेहनत क्योंकि करेगा? मैंने एक दफ़ा ऐसा एक इंसिडेंट देखा था जिसमें उन्होंने खुद बताया कि एक बच्चे का थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया और फिर उसको जब आधा पौना घंटा मिला तो किस तरह उसका कोच उसको शायद सांस लेने के लिए भी नहीं रुकने दे रहा था। इट्स अ टफ थिंग। न्यूट्रिशन की बात आपने की है, मैंने थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस किया है कुछ फॉरेन टीम्स के साथ, तो मैंने कोई ऐसी क्लब की टीम भी नहीं देखी जिनका न्यूट्रिशन साथ ना होता। और उसको पता है कि किस खिलाड़ी को किस तरह, ये नहीं है कि एक चार्ट बना के आप डोर के ऊपर लगा दें कि भी सारा ये खाना शुरू कर दें। हर बंदे का अलग होता है। कुछ जगहों पे मैंने देखा, मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये आपने चार्ट लगाया हुआ है, ये मेरे लिए भी है, मुदस्सिर भाई के लिए भी है, अरसलान साहब के लिए भी है। तो उन्होंने कहा जी ट्रेंड नहीं। मैंने कहा देखें हर बंदा अपने हिसाब से आ रहा होता है। उन्होंने कहा जी हमारा जो कोच है, मैंने कहा ये कोच का काम नहीं है। कोच अगर ये फूड डाइट लिस्ट बनानी शुरू कर दे सबके लिए तो उसका काम ही नहीं है, तो वो फिर अपना काम कब न्यूट्रिशनिस्ट क्या करेगा। तो हमारे पास वो ट्रेंड नहीं है। इवन के शायद लकीली कुछ हमारी जो नेशनल टीम्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उनके पास फैसिलिटी है यहाँ पे, या पीएसबी भी हम देखते हैं वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट हमें मिल जाते हैं, जो जब कैंप्स लगते हैं तो वहाँ पे वो विज़िट करते हैं, देखते हैं। बट उस लेवल पे अभी हम नहीं आए। अच्छा, फिर शायद मुझे इस चीज़ का, क्योंकि ये फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट लाइक हम डॉक्टर्स तो बन रहे हैं, लेकिन इस साइड पे कितने लोगों का ट्रेंड है। लाइक कुछ अर्सा पहले मुझे किसी ने कहा कि जी अगर मेरे मार्क्स कम आए या ऐसा हो गया वहाँ पे एडमिशन नहीं मिला तो मैं डेंटल सर्जन बनने की कोशिश करूँगा। लाइक अगर इस तरह की चीज़ें हैं, हालांकि अभी अगर देखें तो मेरा ख्याल डेंटल सर्जरी कॉस्टिंग अ लॉट, मतलब जितना नॉर्मल लेकिन हमारे, आपकी बात सही है कि हमारे पास कंफ्यूज्ड हैं। हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट आने का कितना एक ट्रेंड है, हमें ये भी देखना होगा, उस चीज़ को भी डेवलप। अच्छा, फिर उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। मतलब मैं एक दफ़ा एक पेशेंट के साथ, पेशेंट तो नहीं था खैर, उसको एक न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए थे, हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल गए इस्लामाबाद में, एफ्टिन में, और वहाँ पे हम गए तो डॉक्टर साहिबा ने कहा मैं तो हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे आती हूँ, क्योंकि पेशेंट मीन्स कि कोई आता नहीं है। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट भी कम होंगे। हमें दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि हम उस तरफ किस तरह एक डेवलपमेंट ला सकते हैं। एक काम होगा ना, जब हमारी स्पोर्ट्स के अंदर ये अवेयरनेस आए, ये अदराक हो, ये कोशिश शुरू हो कि भाई न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है, सारा काम कोच नहीं कर सकता। कोच आपको बेचारा यूट्यूब से, बाहर से खुद पढ़ के ये चीज़ें तो बता सकता है, लेकिन जिसकी स्पेसिफिक फील्ड है और उसका होना, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये सारी जिम्मेदारी आपकी फेडरेशंस पर है, ओलंपिक एसोसिएशन पर है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर है। लाजिम करार दें, एक जॉब का सिलसिला शुरू करें, हर एक किस्म की स्पोर्ट्स जितनी फेडरेशन है उनके साथ आप लाजिम करें कि यार न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए। और वो नहीं होगा तो प्लेयर की डाइट, अच्छा हर प्लेयर की अलग, वही आप वाली बात ना, एक डाइट प्लान बना देंगे, वो हर किसी के लिए तो नहीं है। किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का वेट कम है, कोई एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, कोई एक्सरसाइज कम करता है। ये जो चीज़ें ना वफा भाई, ये रिलेट करती हैं आपकी बॉडीज़ के साथ। मैं इस पे बात कर रहा हूँ, कितने ज़रूरी है इन लोगों का खुद इस पे काम करना। आप अरसलान भाई, आपने दिल से एक आवाज़ निकाली है जो थोड़ी के ये लाजिम करार दें। आप देखें डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए लाजिम है कि वो स्पोर्ट्स साइंसेस का पढ़ा, और अख्तर नवाज़ गंजेरा के बाद या उनसे पहले का मुझे इतना आइडिया नहीं है जब गिलानी साहब वगैरह थे, लेकिन जब एक चीज़ लाजिम करार दे दी गई तो कौन सा ऐसा डीजी आया जो स्पोर्ट्स साइंसेस पढ़ा हुआ है। तो हमारी तो ये सूरत हाल है कि जब चलाने वाला, जो जिसने सिस्टम चलाना है, उसी के ऊपर जब चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो रही, वो नीचे क्या करेगा। लाइक आप देखें कि
एक नॉर्मल कैंप लगता है और उसमें वो एक मिल्क पैक का डब्बा रख दिया जाता है, 2 केले ला के रख देते हैं, एक सेब ला के रख देते और हैं, ये रूटीन है और वो सबको वो खिलाई जा रहे रूटीन हैं। है। मतलब आप ये देखें कि आपके फलां प्लेयर को क्या चीज़ चाहिए, उसमें क्या कमी है उसकी परफॉर्मेंस में, जिस जो रेलिवेंट है उसकी डाइट से आप उस अच्छा इसमें सिर्फ कुछ जगहों पे मैंने देखा फेडरेशंस में, लाइक बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो है उसके भी शायद 1-2 ग्रुप्स हैं। बहरहाल जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस हुआ, वो अपने जो आ रहे थे उस वक्त कैंप सिंगापुर जाना था उन लोगों ने, तो वो हर पार्टी स्पोर्ट्स को जो बॉडी बिल्डर था उसको अलग से टाइम दे रहे थे और वो देख रहे थे कि भाई इसका क्या है, इसका क्या करना है, क्या करना है। मैंने तो ये भी देखा लाहौर में एक बच्चे ने रात को चरखा खा लिया और सुबह वो मैच नहीं खेल सका बॉक्सिंग का। तो अगर उसको पहले से ये देखें, कोच, मैं फिर कहता हूँ, आपने खुद कहा है कि कोच एक इंसान है हमारी तरह, वो आपके सर से पांव तक का जिम्मेदार नहीं है, वो आपकी ट्रेनिंग का जिम्मेदार है। सही बात है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, आप सो रहे हैं, नहीं, वो आपको वर्बली तो कह सकता है, लेकिन चेक इंसान ने खुद रखना। वो अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा सख्त कर सकता है, लेकिन हर चीज, हर फील्ड का जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता। और न्यूट्रिशनिस्ट उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि एक कोच जरूरी। अच्छा मुदस्सिर, कैसे करते हैं ये सब आपने कैसे ये सीखा है, मुझे ये बताएं कि किस तरह आपको पता चलता है कि यार ये डाइट राइट डाइट है और ये डाइट रॉन्ग डाइट है? देखिए, जैसे वफा भाई ने बताया ना कि अब हर काम जो है वो कोच नहीं कर सकते, ना कोच का जिम्मा है, लेकिन मजबूरी है ना, मजबूरी है। अब यहाँ मजबूरी है कि आपको हर काम खुद करना पड़ता है। मैं इस पे एक शॉर्ट से, मेरा एक स्टूडेंट है अभी पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने उन्होंने उनको हायर किया, वो फिजियोथेरापिस्ट है, ठीक है। जिस तरह इन्होंने अभी बात की है, सर ने बात की कि अभी ये डीजी स्पोर्ट्स का काम है या स्पोर्ट बोर्ड का काम है या फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का काम है कि वो बाकायदा तमाम फेडरेशन या तमाम गेम्स को डॉक्टर लाजिम करार दे कि भाई इनके पास ये डॉक्टर्स होना, फिजियोथेरापिस्ट अलग होना चाहिए, उनके डाइट का अलग ख्याल रखना चाहिए, उनका प्लान मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में उसको होना चाहिए। अब वो जो बच्चा है, अब उनको गुड लक है, अब वो सेलेक्ट हुआ है नेशनल टीम के साथ, MMA का सॉरी इसका ताइक्वांडो का नेशनल टीम के साथ वो सेलेक्ट हो गए। अब मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंथ में वो इंशाल्लाह बाहर भी जाएंगे उनके साथ, उनको बाकायदा ग्रीन कार्ड मिल गया और वो जाएंगे। बहुत अच्छा फिजियोथेरापिस्ट है। अब होता क्या है, जैसे कि एक अब कोच, अब ये पिछले 2 वीक पहले की बात है, हमारे एक बच्ची सैरिश शहजादी जो है, अब उनका हार्ट डैमेज हो गया खुद ही। सैरिश का हालांकि वो सेलेक्ट थी, MMA में सेलेक्ट थी, पर वो हार्ट जी डैमेज हो गया। तो बस वो, अब जाहिर है मैंने तो जितना कर सकता था मैंने कर तो ली, ठीक है, वक्ती तौर पे जो भी मतलब कि मुझसे हो सकता था या फर्स्ट एड। अब वो जाहिर है फिर डॉक्टर के पास गई, फिर वहाँ से एक्सरे वगैरह हो गए, सारा कुछ होकर उसके बाद जाकर अब उनको 1 महीने के डॉक्टर ने रेस्ट बता दी। अब आज नेशनल तो निकल गई है वो, सही बात है। ये अगर वहाँ पर राइट टाइमली अगर उसको मिल जाती वहाँ पर, ये अगर वहाँ पर हमारे पास कोई वो होता, डॉक्टर कोई मौजूद होता, कुछ सरकारी तौर पर कोई ऑफिस मौजूद होता, तो कभी भी ऐसा वाकया अगर आ भी जाते तो उसको उसी टाइम कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ तक वेट की बात है सर, तो उसका डाइट प्लान का तो हमारा कोशिश ये होती है कि हर प्लेयर का अलग अलग एक कैटेगरीज चाहिए ना, हर प्लेयर की एक अलग रिक्वायरमेंट है। अभी जिस तरीके से माहम बैग है, अब इसका अपना वेट नॉर्मल है, ठीक, इनको नॉर्मल खाने पे हम रखते हैं, जो डाइट मतलब कि जो आपको आपका स्टेमिना भी इंक्रीज करा और आपका वेट भी ना बढ़े, यानी प्रोटीन डाइट। जी, प्रोटीन डाइट। अब जिस तरह बुशरा अख्तर है, अब इनको मैंने प्रोटीन पे रखना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो पेवर चीज़ है, ठीक, प्रैक्टिकल और पेवर, वो चीज़ हम दें, ना कि मेडिसिन, ना कोई ऐसे प्रोटीन जिसकी वजह से वेट तो कम हो सकता है। बड़ा मसला है ना मुदस्सिर, आप गलत मेडिसिन दे दो और वो डोपिंग वाला मामला आ जाए, बिल्कुल, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। इसी के लिए तो डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट ये होने चाहिए, ये होना जरूरी होता है। अब अगर मैं एक छोटी सी बात करूं कि जब इन्होंने वेट देना होता है तो इनको मेरे ज़्यादा कोशिश ये होती है, अब जैसे कि मतलब मौसम इस टाइम माल्टे का मौसम है, अब इसको जब आप फ्रेश जूस निकाल कर पीते हैं तो आपको वो वेट हैवी नहीं होने देता, बल्कि आपका स्टेमिना इंक्रीज करता है, आपका जो। लेकिन मुदस्सिर ये तो आप खुद से कर रहे हैं ना, पढ़ के कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, बाहर देखते होंगे कि वो लोग क्या करते हैं, ये तो आपने इतनी मेहनत कर ली बच्चों के लिए, लेकिन ये आपका बेसिकली काम नहीं है, राइट, उसके बाद भी आप बिल्कुल मेरा काम नहीं है। और जब हम वेट दे रहे होते हैं तो वफा भाई ने जैसे पहले बात की कि मैं ये बेशक बाद में मुझे जवाब दे दे इसका कि भाई इतना कम वक्त में आप कैसे 3-3, 4-4 kg जो है वेट कम कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे आपने इनको जवाब दिया कि इंसान के अंदर अपना भी स्प्रिंट होना ज़रूरी होता है, कि आपके अपना एनर्जी क्या है, सही बात आप है, खुद क्या करना चाहते हैं, विलिंग कितनी है आपके अंदर है। तो हमारे पास जितने भी जो एथलीट्स आते हैं
अब ये तो ज़ाहिर है नेशनल के रोज़ का काम होता है भाई, कभी वेट ऊपर लेकर जाते हैं, कभी नीचे करते हैं, तो ये हम मतलब वो कर लेते हैं। बाकी जो हमारे पास जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं या जो नॉर्मल लोग आते हैं पब्लिक या कोई भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम कोशिश ये होती है कि उनको एक जो डाइट प्लान हम दे रहे थे उसके साथ फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ साथ फिर उनका वेट कम होता है। अब एक मिसाल है, वेट बढ़ाना हफ्ते के अंदर, अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं इस हालात में कि मेरा वेट अभी है 60 फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीक में आप मुझे देखेंगे तो मैं 70 पे भी अपना वेट ले जाऊंगा, पर उसी वेट को फिर वापस एक हफ्ते के अंदर करना बहुत मुश्किल है भाई। और ये फिर आम बंदे के लिए, हमसे पूछे भाई, हमसे तो वेट ही कट नहीं। एथलीट्स के लिए तो मुश्किल नहीं है। चले जी, जरा यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं ज़रा इस पे मेडिसिन वाली बात भी आपसे भी करूँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा जो चैम्पियन वेट लिफ्टर था तला तालिब, उसके साथ हुआ, फिर नूर दस्तगीर को जाना पड़ा, और वो तो फॉर्चुनेटली बेचारा उसके बैकअप पे गया और जीत कर आ गया। तो उसके बाद हमने उसको नेशनल गेम में भी नहीं खिलाया, मतलब हमने उसके साथ किया क्या वो तो एक अलग ही कहानी है। वापस आते हैं जी ब्रेक से, अब जरा कोचिंग स्टैंडर्ड्स पर भी बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं छोटा सा। वेलकम बैक जी। अच्छा, मैं चाह रहा था कि जब हम लास्ट में बात कर रहे थे मेडिसिन के हवाले से, तो मैं आप 2 हज़रात से तो इस पर करता ही करता हूँ, माहम ने भी हमें ज्वाइन किया जी बुशरा के साथ साथ। तो माहम ये बताएं, डाइट के हवाले से कितनी ज़्यादा आपको अवेयरनेस खुद भी है, और आपके कोच कितना इस पर काम कर रहे होते हैं, फिर जो वेट कटिंग होती है उस पर कितनी मेहनत होती है कि अपनी कैटेगरी के वेट में लड़ना है तो आपका ज़्यादा हो तो कम करना है, कम हो तो ज़्यादा करना है? जी सर, डाइट प्लान तो हमें प्रॉपर मिल रहा होता है, हमारे सर हमें प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं डाइट प्लान के हवाले से, और हमारा वेट मेंटेन करना हमारे अपने हाथ में होता है कि हमने अपने वेट मेंटेन रखने हैं, चाहे हमारे इवेंट्स आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, हमें पता है कि हमने किस वेट कैटेगरी में खेलना है। अगर हमारे वेट ऊंच नीच हो जाए तो फिर इवेंट्स से कुछ टाइम पहले तक सर हमें मतलब गाइड करते हैं कि बेटा आपने इस वेट में खेलना है, इस कैटेगरी में आपने खेलना है, तो आप अपना वेट मेंटेन करें। अच्छा मुदस्सिर, ये जो मैं आपसे मेडिसिन वाली बात कर रहा था, फिर जरा माहम से दोबारा भी आते हैं, मेडिसिन कितनी इसके लिए बच्चों को अवेयरनेस देते हैं? मेडिसिन रॉन्ग नहीं लेनी है और ऐसी कोई नहीं लेनी जो डॉक्टर्स ने मना की हो, इस पे बड़ा मसला है। ये तो डोपिंग वाला इशू, एंटी डोपिंग के अब कवानीन बड़े सख्त हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया ये कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम प्रैक्टिकल किया जाए, हम प्रैक्टिकल करें। अब जिस तरीके से मेडिसिन ज़ाहिर बात है इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि आपका, हम ये समझें कि बॉडी आपको बूस्ट हो, आपको एनर्जी मिले। फर्ज करें सर दर्द है, अब उसके लिए भी कितना, जब तक डॉक्टर के पास ना जाएं, मेडिसिन प्रॉपर ना लें, वो तो फिर मसला बन जाता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अब सर दर्द है, अब अगर ट्रेनिंग के दौरान ये काम हो जाए तो ज़ाहिर बात है हमें पता है कि भाई सर दर्द किस वजह से हो रहा है, ज़ाहिर उन्होंने वेट कम करना है। अब जब वेट कम करने तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती, उस वजह से आपके सर में पोर जाना शुरू हो जाता है, दर्द आना शुरू हो जाता है। तो फिर हमारी ये कोशिश है, अब अगर हम एप्पल को ले लें, उसका फ्रेश जूस निकालते हैं, वही उनको पिलाते हैं। अच्छा, मतलब कम से कम मेडिसिन, कम से कम ये अब वो जो पिला देते हैं हम उनको, एक तो उसका वेट नहीं बढ़ता, दूसरी बात ये है कि उसी के साथ उसका बॉडी जो है उसको बूस्ट करके उसका एनर्जी उनको मिल जाती है, खुद बहुत उनका सर दर्द खत्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर मेडिसिन पे आ जाए तो फिर मेडिसिन में जो जिसमें स्टीराइड वगैरह ना हो, या जो मतलब कि फेडरेशन की तरफ से या कोई भी बाहर से जिस पे कवानीन लागू, वो मेडिसिन हम इनको जारी नहीं करते। वो मेडिसिन हम इनको जारी करते हैं जो फेडरेशन ने बाकायदा आपको वो किया, वैलिड किया हो कि भाई ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मतलब कि पेनाडोल मेडिसिन है, एक नॉर्मल मेडिसिन है, ठीक है, वो भी बिल्कुल कम मिकदार में हम देते हैं। पहले तो कोशिश ये करते हैं कि हम वो ना दे, तो बगैर मेडिसिन के हम उसको कवर कर लें। मैंने पहले भी बताया कि जब कोई बच्चा जब वेट दे रहा होता है तो ज़ाहिर है उसकी बॉडी में पेन भी होता है और बुखार भी उनको लगने शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है हम प्रैक्टिकली खाने के साथ हम उसको क्लियर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जरा माहम भी साथ है। माहम, यही बात अगर मैं आपसे पूछूं मेडिसिन के हवाले से, कितना बचती हैं मेडिसिन से? क्योंकि अब एंटी डोपिंग वाला भी मसला है, प्लेयर्स को पता नहीं होता कि वो गलत मेडिसिन ले लें, तो ये अब कोच आपके कितनी अवेयरनेस देते हैं इस हवाले से आपको? फिर जो इंजरीज होती है उससे रिकवर करने में कितना टाइम लगता है? और चूंकि आप लोगों की तो इंजरीज बड़ी सीरियस लेवल की होती है ना? जी सर, इंजरीज भी होती है, और मेडिसिन का ये है सर कि ज़ाहिर है जिस तरह अभी सर ने बताया कि हम कोशिश यही करते हैं कि हम मेडिसिन कम से कम यूज़ करें, या फिर ना होने के बराबर हम यूज़ कर लेते हैं। और अगर इंजरीज वगैरह हो तो उसके लिए मतलब उसी के मुताबिक हमें ट्रीटमेंट मिलती है, और इसी तरह ही हम मतलब रिकवर कर जाते हैं अपने डाइट के थ्रू ही। ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि हम मेडिसिन ना ही यूज़ करें। अच्छा माहम, कोई अगर मैं आपसे पूछूं इंजरी, अच्छा बल्कि मैं चले
इंजरी को बड़ी सीरियस हुई हो, कैसी इंजरी हुई फाइट के दौरान लड़ा, मतलब आपको लगती तो है चोटें, तो कोई आपकी जो सीरियस इंजरी हुई हो खुदा न खास्ता को ऐसी जिससे थोड़ी परेशानी हुई हो, तो कौन सी हुई और किस फाइट पे हुई? सर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो मुझे ऐसी कोई सीरियस इंजरी हुई नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था, सॉरी मैंने पंजाब गेम्स खेला था, तो उस टाइम मेरे बाजू में चोट लगी थी, दब लग गया था मुझे। तो उसके अलावा कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई सर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक। इसका मतलब है आपके ओपोनेंट को हुई है, जिसके साथ आप लड़ती हैं उसको हुई है सीरियस इंजरी। अच्छा, देखा जाए तो मतलब अरे टफ गेम तो है, ये बहुत ज़्यादा टफ गेम है, और इस वजह से हमारी फैमिलीज भी हमें कोशिश करते हैं हमें इस चीज़ से दूर रखे, स्पेशली मार्शल आर्ट्स से। तो हम मतलब जब फाइट कर रहे होते हैं तो मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि अपना डिफेंस, और हमारे कोचेस की भी यही कोशिश होती है कि जितना हम फाइट करते हैं उतना हम अपना डिफेंस भी करें। डिफेंस करेंगे तो तभी हम आगे फाइट कर सकते हैं। तो वेल सेड, वहाँ वेरी वेल सेड। डिफेंस पर बहुत ज़्यादा काम, इस पर भी बात करूंगा अभी मैं। वफा भाई, यही जो हमारे यहाँ मैंने देखा, मैंने जिक्र भी कर दिया तलहा का, हमारा वेट लिफ्टर, ऐसे बड़े केसेस हुए अनफॉर्चुनेटली। हमारे स्प्रिंटर्स के साथ हुआ, अभी जा रहे थे जब एशियन गेम्स में, तो 2-3 के साथ ये इशू हो गया। फिर साहिब असरा जा रही थी खेलने के लिए, फिर वो भी गई। उस बेचारी का तो पहले नाम नहीं डालते, आपकी नेशनल चैंपियन है, फिर बाद में नाम डाल देते हैं उसका, और फिर उसको आखिरी दिन कहते जाओ जाओ जाके खेलो। तो ये बड़ा मसला है, और हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस ही नहीं है मेडिसिन के हवाले से। जी बिल्कुल। इससे पहले मैं मेडिसिन पे बात करूँ, मैं मुदस्सिर भाई से बात कर रहा था, आई वाज जस्ट वाचिंग माहम्स क्लिप्स, और जो इनकी लास्ट फाइट हुई, द अनाउंसर वाज सेइंग के ज़ीरो हेजिटेशन। तो मैंने फिर मुदस्सिर साहब से पूछा कि वाई, तो उन्होंने कहा कि जी इसको हमने सडन तैयार किया और कहा कि तुमने फ़ाइट करनी है, एंड शी सेड ओके आई एम रेडी टू फाइट। मेंटली बहुत स्ट्रांग। तो आई रियली अप्रिशिएट बेटा, मतलब इट वाज वंडरफुल कि इस एज में और फिर आपको सडन कहा जाए कि यू हैव टू फाइट, और बगैर डरे वो बंदा कहे कि हाँ जी मैं लड़ता हूँ। तो अनाउंसर व्हेन ही सेड कि जी ज़ीरो हेजिटेशन, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। हाँ, हमें कोई कहे हम तो कहें आज तबीयत सही नहीं है, कल देखते हैं। हाँ, अभी ट्रेनिंग नहीं है, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तो जहाँ तक आपने ये बात की है, इसमें डॉक्टर्स का होना वाकई बहुत ज़रूरी होता है। लाइक देखें, एक प्लेयर है और वो को 10-15 मिनट के लिए कोच की नज़रों से ओझल है या रात को, और उसको कुछ इन्होंने तो जिस तरह बताया, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव कि अगर प्लेयर को ट्रेनिंग के दौरान सर दर्द हो रहा है तो इनको पता है कि क्यों हो रहा है। लेकिन अगर मेरा भाई, मेरा बच्चा, को दोस्त खेल रहा है, तो मैं तो उसे कहूँगा यार ये लो ना एक टेबलेट। हाँ, इससे फौरन ठीक हो जाता है। हाँ, मतलब हमारे पाकिस्तान में ये चलता है, हर बंदा डॉक्टर है। हाँ। और जो ज़रा थोड़ा स्पोर्ट्स के करीब होता है या उसका फ़ैन भी होता है, तो उसको पता है कि अगर इसको यहाँ दर्द है तो मैं इसको क्या दे दूँ। वो तो फिर मेडिकल स्टोर हो जाता है, तो साथ ही लेके ये इतनी एक डेंजरस, जिस तरह आपने खुद एग्जांपल दी, सिचुएशन हो जाती है कि उसके लिए मैं छोटा सा ये कोट कर देता हूँ कि जिस तरह पूरी वर्ल्ड ने एक देखा, टफ टाइम आया कोविड के दिनों में, और अगर कोई खांसी भी लेता था तो लोग उसे ज़रा पीछे हट जाते थे कि यार इसको कहीं कोविड तो नहीं हो गया। ये एक एक्सट्रीम लेवल था केयर करने का। बिल्कुल उसी तरह उस एग्जाम्पल को रखते हुए, अगरचे ये कितनी खुशगवार एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन एक प्लेयर के लिए यही चीज़ होनी चाहिए कि उसको एक्सट्रीम लेवल पे इस चीज़ को रखना चाहिए कि यार नहीं, आई हैव टू अवॉइड। कर रहे होते बेचारे, लेकिन कभी कभी वो नहीं होती ना अवेयरनेस, तो गलती हो जाती। ये काम होता है फेडरेशंस का, ये काम होता है एसोसिएशंस का, ये काम होता है आपकी उन बॉडीज का जो तमाम प्लेयर्स की, हम कहते हैं जिसको कि उसकी अम्ब्रेला के नीचे तमाम प्लेयर्स हैं, ये उनका काम होता है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। अरसलान भाई देखें, एक नॉर्मली प्लेयर को नहीं पता होता कि ये जो मैं टैबलेट लेने लगा हूँ, लेटर ऑन अगर मेरा टेस्ट होता है तो इसमें ये इसका मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। हो सकता है उसका सर दर्द तो ठीक हो जाए, लेकिन उसने अगर खुद से या किसी के मशवरे से, बगैर डॉक्टर के और बगैर कोच को बताए, अगर एक टैबलेट या मेडिसिन ले ली है और वो उसको क्या करेगी, ऐसी बहुत सी एग्जांपल है कि ये भी बड़ा मुश्किल मसला है ना वफा भाई। अगर आपको सर दर्द बुखार रात में हो रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा डॉक्टर का कि नहीं जी। ये देखें कितनी बड़ी प्लेयर्स के लिए मुश्किल है। अच्छा मुदस्सिर, ये हमारे यहाँ कोचिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं एमएमए के हवाले से? और अभी जो आपने देखा होगा एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है एमएमए की, पाकिस्तानी बच्चों ने भी उसमें मेडल्स लिए हैं, तो खुशाइन बात है। इसका मतलब है एमएमए अब इस तरफ रुझान बढ़ रहा है। देखिए एमएमए इस पे बाकायदा प्रॉपर वर्क में, मैं वफा भाई इसके साथ यही बात कर रहा था कि अभी जो एमएमए का जो नेशनल, अभी तीसरे नेशनल जो होने जा रहे हैं ना, तो बहुत बिग इवेंट होने जा रहा है, अभी लाहौर में हो रहे हैं।
तो अब इसमें यह है कि जिस तरीके से हमारा बाबर लड़का है, इधर रावलपिंडी का ही है, वो वर्ल्ड में उसमें वन लेवल उसको कहा जाता है, उसमें माशाल्लाह चैंपियन हो गए, और एक और हमारे दोस्त हैं वो भी चैंपियन हो गए। अब उस लेवल तक जाने के लिए जो कोचेज़ दिन रात मेहनत करते हैं, तो देखने वाले ये समझते हैं कि यार ये लोग, इनको और कोई काम ही नहीं है, पर वो कोच जो दिन रात उसके पीछे जो उनका जो मेहनत होती है, वो सिर्फ कोच को ही पता होता है, प्लेयर को पता होता है कि वाकई मेरे ऊपर क्या मेहनत की जा रही है, मेरे ऊपर किस किस चीज़ों का, डाइट्स का, फिर जिस तरीके से मेडिसिन की बात की वो, और अपने आप को सेफ कैसे रखना है, फिर डिफेंस पे कितना रखना है अपने आप को, और आपने खेलना भी है। अब देखिए एमएमए डेंजरस, सब गेमों में से सबसे जो डेंजरस गेम वो एमएमए है। अच्छा, इसमें इंजरीज बहुत होती है ना, बहुत इंजरीज रिकवरी में कितना टाइम लग जाता होगा नॉर्मली? अब वो डिपेंड करता है इंजरी के ऊपर कि कितना कुछ आपको इंजरी लगी है, उस पर डिपेंड करता है। पर कोशिश हमारी ये होती है कि आप प्लेयर को हम ये साथ साथ सिखाते हैं, बताते हैं कि आपने जब ग्राउंड में खेलना है तो सबसे पहले आपने अपने आप को इंजरी से बचाना है, अपने डिफेंस में रहना है, डिफेंस मजबूत होना चाहिए, डिफेंस आपको मजबूत होना है। उसके बाद जाकर आपने हिटिंग पे जाना है, स्ट्राइक पे जाना है, या फिर ग्रैपलिंग पे जाना है। अच्छा, लेकिन अगर जैसे मैंने माहम की गेम देखी है और आपकी बुशरा की, तो माशाल्लाह हमारी दोनों चैंपियंस, बहुत स्पीड है, बुशरा की तो बहुत ज़्यादा स्पीड है माशाल्लाह, और माहम बड़ी स्पीड से फाइट कर। अब इतनी स्पीड से फाइट करता हुआ प्लेयर हो तो बड़ा मुश्किल नहीं होता फॉरन डिफेंस मूवमेंट में आना? देखिए वो अपोनेंट प्लेयर को देखना होता है। अपोनेंट प्लेयर के अक्सर हम मिसाल लेते हैं ना एक सादा उसमें कि भाई जब आप फाइट के लिए उतरते हैं तो उसकी बॉडी पे आपने ध्यान नहीं देना कि वो कहाँ से किक उठा रहे हैं, वो कहाँ से पंच उठा रहे हैं, उसकी बॉडी मूवमेंट को। नो, आपने उसके आंखों में आंखें डालकर आपने पढ़ना है कि वो कर क्या रहा है, वो इस टाइम अब उसका माइंड क्या है कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो जैसे हाथ आगे बढ़ जाए आपने क्या करना है, डिफेंस पे कैसे रहना है और आपने अटैक पे कैसे रहना है, फिर ग्रैब कैसे करना। कल की बात है, कल मैं बच्चों को बता रहा था कि अगर आपको समझ में आता है कि यार अगला प्लेयर जो मुझसे ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा टफ है, उसकी पंचेस मतलब कि ज़्यादा अच्छी है या उसकी किक ज़्यादा अच्छी है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको फिर ये है कि अगर वो किक आपको आ रही है, आपको बॉडी पे किक लगे, कोई भी मतलब कि मिडल किक, कोई भी किक आपको लग जाती है, तो ये एकदम उस किक के साथ ही आपका काम, इतना स्पीड आपको होना चाहिए कि आप उसको ग्रैब करके आप गिरा कर फिर नीचे से आपने पॉइंट्स लेने। इसमें एक तो आप सेफ होगी, दूसरी बात यह है कि आप पॉइंट भी ले सकेंगे। तो ये जो कोचेस की बात है, अभी अगर नेशनल गेम्स की हम बात करें तो बॉक्सिंग में मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए कि मैं इसमें इन हुआ हूँ बॉक्सिंग में। हाँ, ये इसमें जो फेडरेशन है, मतलब कि बॉक्सिंग का जो फेडरेशन, वैसे तो कंग फू मार्शल आर्ट्स में तो चाइनीज़ बॉक्सिंग सारा कुछ हम शुरू से करते आ रहे हैं, पर इनका रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। बाकी कोर्स हुआ है, अब मैं लेवल 1 स्टार 1 कोच हूँ पाकिस्तान का बॉक्सिंग का। वो तो लग भी रहा है हमें। मुदस्सिर माशाल्लाह आपकी बताती है चीज़ कि आपने कोचिंग के कोर्सेज किए, यही तो एक कमाल है। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स हैं क्या पाकिस्तान में? अपने आप को छोड़ दें, इसके अलावा हम अवेलेबल हैं कोचेस? बिल्कुल कोचेस अवेलेबल है। अगर इन कोचेस को आगे वो प्रमोट किया जाए, ग्राउंड्स, आपका अरीना, ठीक है, फैसिलिटीज के साथ आपका फैसिलिटीज जो है वो अगर प्रोवाइड किया जाए, इसका तो मतलब कोचेस हैं हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। अच्छा, मैं जरा माहम से भी, माहम कितनी तैयारी है अगले इवेंट की आपकी? और जो बातें बता रहे हैं मुदस्सिर हमें कि जितनी स्पीड मैं देखता हूँ, आपकी फाइट देखी मैंने बुशरा की फाइट देखी, माशाल्लाह बहुत स्पीड है आप दोनों की, और शायद मुझे लगता है मुदस्सिर ये स्पीड ही सिखाते हैं आपको बहुत ज़्यादा। तो स्पीड के साथ डिफेंस, इस पर कितना काम कर रही हैं? जिससे हमारी जीत जाए, तो अभी इवेंट आ रहा है तो इसमें भी हमारी तैयारी है। हमारे सर ने भी हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है, हमने खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। एमएमए ज़ाहिर हमारे लिए न्यू है, ये अभी हमारी ये इनिशियल स्टेज है, तो हमारी फुल कोशिश है कि अपने कोच के, अपने इदारे के नाम रोशन करें, और पूरी कोशिश ये है कि हम अगर जा रहे हैं तो हम कुछ करके दिखाएं। अच्छा, ये बताएं पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट है माहम? पेरेंट्स, अल्लाह का शुक्र है सर, पेरेंट्स की सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर है हर पेरेंट्स को डर होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अगर इस फील्ड में जा रहा है तो ज़ाहिर डेंजरस फील्ड है। तो स्टार्टिंग में तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया था कि आपने इस फील्ड में जाना नहीं है। फिर जब मैंने फिटनेस के लिए ज्वाइन की तो मैंने एक इवेंट खेला, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गई थी फर्स्ट इवेंट में ही। तो मेरे पेरेंट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अगर ये 2 महीने की ट्रेनिंग में मेडल ले सकती है नेशनल से, तो मतलब इसके अंदर है, ये कर सकती है।
उसके बाद से मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और आज मैं अगर यहाँ पे इस लेवल पे हूँ तो अपने कोच की मेहनत और अपने पेरेंट्स की दुआओं पे है। ज़बरदस्त। काफी उधर जरूरी से लास्ट में सिर्फ ये कितना मुश्किल होता है पेरेंट्स को भी ये समझाना कि यार इंजरी वाली फील्ड भी है, लड़कियों के लिए डेंजरस भी है, और फिर लड़कियों का घर से निकल के अरीना में प्रैक्टिस करने आना हमारे माशरे के लिए ये बड़ी हेल्दी बात भी है। देखिए पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा एक ऐसा समझिए कि सबसे जो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पेरेंट्स का साथ होना। मैं अक्सर बच्चों से ये बात करता हूँ कि जब तक पेरेंट्स का साथ आपके साथ नहीं है ना, अक्सर मेरे पास कई लोग एडमिशन ले रहे थे तो वो ये कहते कि सर मैं अपने ही पॉकेट मनी से फ़ीस पे करूँगा फॉर एग्जांपल, या मैं चुप के कर रहा हूँ। तो उसी टाइम मैं उनको कह रहा था कि बेटा अगर जो आप सोच रहे कि मैं नेशनल लेवल पे जाऊँ तो सॉरी, वो आप ना सोचें। उसका वजह ये कि जब तक आपके बैक पे आपके पेरेंट्स ना हो ज़बरदस्त, आप कभी आगे कामयाब नहीं हो सकते। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जनाब अली, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जब 7 जनवरी को हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपके इवेंट पर आए, वहीं से शो भी करें। माहम बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ बुशरा भी रही, उनका भी बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर थैंक यू सो मच। वफा अब्बास साहब बहुत शुक्रिया सर। लें जी, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।